We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्पीच से पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई हुई। विवाद ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर यह सुनवाई, विवादित ढांचा घोषित करने से जहां हाईकोर्ट ने इंकार किया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई, जहां पर विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर जहां एक और यह सुनवाई हुई है, तो वहीं इसके साथ ही विवादित ढांचा उसको घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। तो जहां हाईकोर्ट ने ईदगाह की विवादित ढांचा घोषित करने से इसे इंकार किया, तो एक और जहां ये सुनवाई हुई तो वह ये बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, एक और देखिए, जहां सुनवाई हुई है तो वही एक बड़ा फैसला, जहां हाईकोर्ट के द्वारा विवादित ढांचा घोषित करने से इंकार किया गया। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मथुरा से जुड़ी 18 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान एक अर्जी दाखिल की गई थी जो हिंदू पक्ष के वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से। उन्होंने जो शाही ईदगाह परिसर है उसको उस इमारत को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और उनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। तो ये जो अर्जी थी वो A44 एप्लीकेशन नंबर A44 थी, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया है और जो बाकी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई लगातार जारी है। इसके साथ ही अब आगे क्या कुछ ऑप्शंस होंगे, इसको लेकर के बात की जाए, क्या मामला आगे जा सकता है? जी देखिए, ये एक अर्जी थी जिसमें ये कहा गया था कि उसको विवादित ढांचा मान लिया जाए, लेकिन जो मूल वाद है, जो स्वामित्व का विवाद है, जो शाही ईदगाह परिसर को कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, उसमें जो सभी 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल, उन पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला लेगा। ये एक एप्लीकेशन थी जिसमें एक मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष के एक वकील की तरफ से, जिसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम अभी इसको विवादित ढांचा घोषित नहीं करेंगे। आखिर जो ये मांग की जा रही थी ढांचे को लेकर के, तो क्या कह सकते हैं, तथ्यों का अभाव रहा, क्या कुछ आखिर वजह रही कि हाईकोर्ट की ओर से ये इंकार सामने आया है? जी देखिए, हाईकोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बेंच है उसने सभी याचिकाएं, चूंकि जो मूल वाद है वो जो ओरिजिनल ट्रायल था जो मथुरा में चल रहा था, मथुरा जिला न्यायालय का, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल के लिए यहाँ पर मंगाया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बेंच है वो अभी वाद बिंदु तय कर रही है कि किन मामलों पर ये पूरा मामला तय होगा, जो विवाद है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में। और उसके पहले बिना सुनवाई के किसी एक इमारत को विवादित ढांचा घोषित करना उचित नहीं है। फिलहाल उन्होंने उनकी इस मांग से इनकार किया है और कहा है कि अभी केस जो ट्रायल पर आएगा उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट अपना आगे का फैसला सुना सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी को साझा करने। देखिए, एक और यहाँ ये ग्राफिक्स भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक के तथ्य और इसके साथ ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, जहाँ एक और फिलहाल जो बड़ा फैसला एक आया हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को, जहां एक और ये हालांकि झटका लगा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर जहां एक और ये सुनवाई हुई है, तो वहीं इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर से विवादित ढांचा मानने से इंकार कर दिया गया है। इसलिए एक याचिका लगाई गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए। तो वही एक और जहां सुनवाई हुई तो वहीं हाईकोर्ट ने इसे विवादित ढांचा मानने से इंकार किया था। जहां एक और हिंदू पक्ष की याचिका थी और नीचे ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, जहां पर क्या मांग थी वो भी आपको बता रहे हैं। जहां श्री राम जन्मभूमि संबल केस का यह मामला, ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतीकों और रिकॉर्ड्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा था, शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की यह मांग थी। तो वहीं 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसको कहा जा रहा था कि इसको घोषित किया जाए, हालांकि विवादित ढांचा इसको बनाया जाए, मगर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई है तब विवादित ढांचा इसे घोषित करने से फिलहाल इंकार कर दिया गया। हालांकि अभी तमाम अन्य याचिकाएं भी इस पूरे मामले को लेकर के हैं और उन पर सुनवाई चल रही है। जहां एक और विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है,
तो वहीं इसके बाद से कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष को जरूर एक झटका लगा है। 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा है मामला। ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर के याचिका दायर की गई थी और सभी याचिकाओं पर एक साथ ये सुनवाई हाईकोर्ट करा। लगभग 18 याचिकाएं हैं, उनको लेकर के सुनवाई जारी है। एक पर अभी जरूर फैसला आया है। सभी याचिकाओं पर न्यायकौर एक साथ हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो वहीं 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्म स्थान भूमि को लेकर के ये सुनवाई है। ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर के ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर ये फैसला कह सकते आया या बात घोषित किया, फैसला आया और इसमें कहा गया कि इसे विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये मामला और एक और जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला, हालांकि इसको लेकर के एक और 18 याचिकाएं बताई जा रही जो कि जिन पर सुनवाई चले और एक साथ सभी पर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई चल रही है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला है। तो जहां एक और 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्म स्थान भूमि को मुक्त कराने की यह मांग, तो वहीं ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर के दायर की गई है याचिका। सभी याचिकाओं पर एक साथ हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। जहां एक और महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या मांग की थी, अगर उसके बारे में आपको बताएं तो देखिए, शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग उनके द्वारा की गई। श्री राम जन्मभूमि और संभल केस का हवाला ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतीकों और रिकॉर्ड्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जहां कई याचिकाएं हैं और उसको लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा यह सुनवाई की जा रही है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर के यह पूरा प्रकरण या कहें मामले को लेकर के सुनवाई जो कि हाईकोर्ट के द्वारा की जा रही है। हालांकि इसी में एक याचिका यह भी कि इसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जिसको लेकर के हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि इसे विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाकी जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई जारी है। 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह पूरा मामला है, जहां ईदगाह को मस्जिद को हटाने की ये मांग थी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह पूरा मामला और इसे कई याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर के, जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है। तमाम दस्तावेजों, प्रतीकों और रिकॉर्ड्स के आधार पर यह दावा किया गया। महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा मांग की गई थी, जहां शाही ईदगाह को विवादित ढांचा, और संवाददाता हमारे साथ दाराजीत हमारे साथ जुड़ गए। दाराजीत, एक और देखिए, जहां हाईकोर्ट में सुनवाई और इसके बाद जहां एक और ये फैसला आना कि विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी अन्य याचिकाएं ऐसी जिन पर सुनवाई जारी है। बिल्कुल, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो 18 से अधिक याचिकाएं हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार उन पर सुनवाई चल रही है। और इसी प्रकरण को लेकर जो एक याची हैं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और उसमें दलील दी गई थी कि राम जन्मभूमि की तरह ही कृष्ण जन्मभूमि का केस है और इसको जो एरिया है शाही ईदगाह वाला, इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। उस दलील पर पिछली तारीख पर सुनवाई हुई थी और ऑर्डर को रिजर्व रख लिया था। अब कोर्ट के जो हिंदू पक्ष का जो एप्लीकेशन था, जो याचिका थी, बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।